स्वामी जी की जैसा भी हूँ तेरा हूँ, पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा। घर बार छोड़ करके जीवन से खेला हूँ, घर बार छोड़ करके जीवन से खेला हूँ। मैं दुख का मारा हूँ, मेरा दुखड़ा मिटा देना। दुख का मारा हूँ, मेरा दुखड़ा मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जय हो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। हम उनका एक भजन सुना। हम तो पहली बार सुना। मेरे मन के आंगन में गुरुदेव चले आओ। मेरे मन के आंगन में गुरुदेव चले आओ। मेरे मन के आंगन में गुरुदेव चले आओ। टूट न जाए आशा की डोरी, टूट न जाए आशा की डोरी। बाहें पकड़ लो सतगुरु मोरी, बाहें पकड़ लो सतगुरु मोरी। मेरे दिल की धड़कन में गुरुदेव चले आओ। मेरे दिल की धड़कन में गुरुदेव चले आओ। मेरे मन के आंगन में गुरुदेव चले आओ। रेत के मैंने महल बनाए, रेत के मैंने महल बनाए। तूफानों में गिर ना जाए, तूफानों में गिर ना जाए। मेरे नीरस जीवन में गुरुदेव चले आओ। मेरे नीरस जीवन में गुरुदेव चले आओ। मेरे मन के आंगन में गुरुदेव चले आओ। मेरे धन के आंगन में गुरुदेव चले आओ। गहरी गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी गहरी नदियाँ नाव पुरानी। तीर ना जानो मैं ज्ञानी, तीर ना जानो मैं ज्ञानी। हमें पार लगाने को गुरुदेव चले आओ। भवे पार लगाने को गुरुदेव चले आओ। मेरे दिल के आंगन में गुरुदेव चले आओ। निर्धन के आंगन में गुरुदेव चले आओ। सुख में तुम हो, दुख में तुम हो, सुख में तुम हो, दुख में तुम हो। शरधा और विश्वास में तुम हो, शरधा और विश्वास में तुम हो। मेरे मन के समता में गुरुदेव चले आओ।
के आंगन में गुरुदेव चले आओ। जय गुरुदेव की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। संकट मोचनी देवी की जय। आज बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है कि आप सब भक्त यहाँ श्री संकट मोचनी देवी के चरणों में और गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होने के लिए आप सब यहाँ पर पधारे हैं। तो आप सबको पहले सर्वप्रथम आशीर्वाद देता हूँ कि आप सदैव इसी तरह से धर्म के पथ के ऊपर, सत्य के पथ के ऊपर चलते रहें। और संतों का दर्शन तो, गुरु का दर्शन तो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य शास्त्रों में कहा गया है कि रोजाना गुरु का ही दर्शन करना चाहिए। और गुरु का दर्शन यदि रोजाना नहीं कर सके तो कम से कम 15 दिन में एक बार करना चाहिए, महीने में एक बार करना चाहिए, 2-3 महीने में तो अवश्य ही गुरु जी के सानिध्य में आना ही चाहिए। इसलिए हम अपने घरों में क्या रखते हैं, फोटो रखते हैं, गुरु जी का चित्र रखते हैं, ताकि हम रोजाना दर्शन घर में ही प्रतिमा का कर सकें। इसलिए हम फोटो रखते हैं, इसलिए हम पिक्चर उनकी रखते हैं। तो इससे बहुत बड़ा, ठीक है ना, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे त्यो त्यो कोटि यज्ञ समान। यानी कि गुरु से मिलने के लिए, संत से मिलने के लिए जब हम एक कदम जब हम बढ़ाते हैं तो तुरंत ही उस कदम का हमें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। और जो जो हम कदम बढ़ाते जाते हैं उतने ही अश्वमेध यज्ञों का फल हमें क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और संतों के पास आकर के, संतों का संग करके, आप लोगों को पता ही है कि बड़े बड़े अजामिल जैसे, जघाई मलघाई जैसे और गणिका जैसी इस भव सागर से पार उतर गई, केवल संतों का संग करके, संतों का संग करके, उनका सत्संग करके, और इस संसार सागर से, भव सागर से पार उतर गई। इसलिए संतों का संग वास्तव में ही बहुत कोटि अपराधों को भी क्या कर देता है, भस्म कर देता है, उनको समाप्त कर देता है। संत दर्शक तो अपने आत्म में ही एक अद्भुत, केवल गुरु का दर्शन करने मात्र से ही हमारे कोटि जन्मों के पाप जो हैं वो दग्ध हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। आपको पता ही है कि आधी घड़ी आधी में भी पुनि आध, ठीक है ना, संगत तुलसी साध की हरे कोटि अपराध, यानी कि कोटि करोड़ों पापों को नष्ट करने के अंदर शक्ति होती है। तो इसलिए गुरु का सानिध्य, संतों का दर्शन हम सब को प्रभु कृपा से ही प्राप्त होता है। ये हमको समझना चाहिए। जो भी जीवन में हम सत्कर्म करते हैं, कोई भी हम पुण्य काम करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, दान करते हैं, जाप करते हैं, सिमरन करते हैं, उन सब का फल क्या है? उन सब का फल शास्त्रों में बताया गया है। उन सब का फल क्या मिलता है? वो आपको एक पहुंचे हुए संत के से मिला देता है। जो भी जीवन में हम पुण्य कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, दान करते हैं, भगवत नाम जप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या और जो भी हम करते हैं, तो उन सब का फल क्या मिलता है?
उन सब का फल यही मिलता है कि उन पुण्यों के प्रताप से हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में एक पहुंचा हुआ संत, एक पहुंचा हुआ योगी हमको प्राप्त हो जाता है। और जब हम उनके चरणों में आकर के बैठते हैं तो फिर हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाता है और हमारे जीवन का ध्येय, हमारे जीवन का लक्ष्य आप सबको पता ही है, केवल एक ही है और वो है स्वयं को पहचानना, परमात्मा का दीदार करना, परमात्मा के साथ एक होकर के हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाना। क्योंकि आज के समय में शरीरों का एक क्षण का भी नहीं भरोसा। ये बात मैं आप सबको कहा करता हूँ अपने प्रवचनों के अंदर, और ये बात मैं अवश्य ही कहता हूँ कि अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और अगला क्षण क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। पता नहीं हम अपने घर तक पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, रास्ते में ही मृत्यु आ गई या हम यहीं बैठे बैठे ही लुढ़क गए तो फिर हम क्या करेंगे। शरीरों का एक क्षण का भी नहीं पता है, ठीक है ना, एक क्षण का भी नहीं पता है। आज जो हम इकट्ठा कर रहे हैं सब मृत्यु के एक ही झटके में सब छूट जाएगा। शरीरों का एक क्षण का भी, जिस दिन ये बात हमारे समझ में आ गई ना तो उसी दिन ही हम धर्म के पथ के ऊपर आरूढ़ होकर के और परमात्मा के पथ के ऊपर हम चल पड़ते हैं। क्योंकि ये श्वासों की कीमत जो होती है ये इसका कोई भी मोल नहीं है। इस जगत में, इस दुनिया में, इस संसार में इस मनुष्य शरीर की कोई भी कीमत नहीं लगा सकता। ये शरीर इतना बेशकीमती है। अगर आप कहो कि एक श्वास हमारी चली जाए और आप कहो कि मैं आपको त्रिलोकी का वैभव दे दूंगा, केवल आप इसकी एक श्वास लौटा दीजिए, तो क्या एक श्वास वापस आएगी? नहीं आ सकती। तो अब आप कल्पना करिए, इस शरीर जिसको हमने अनर्गल बातों के अंदर व्यतीत कर दिया, हमने गप्पे मार करके टाइम वेस्ट कर दिया, हमने अपनी श्वासों की कीमत को नहीं समझा, इस अनमोल शरीर की नजाकत को हमने नहीं समझा और इसको हमने संसार के विषय वासनाओं के अंदर, भोग पदार्थों के अंदर गवा दिया, तो आप इसका आकलन कैसे कर पाएंगे? इस दुनिया में सबसे उत्कृष्ट यदि कोई संरचना है तो केवल क्या है? ये मनुष्य शरीर है। क्योंकि मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम भोग और मोक्ष दोनों ही पा सकते हैं, ठीक है ना, भोग और मोक्ष दोनों ही पा सकते हैं इस शरीर के माध्यम से ही। जो आपकी इच्छा हो वही आप प्राप्त कर सकते हो। इन श्वासों की कीमत बड़ी अनमोल है। एक चौधरी था, एक किसान था और उसने अपने खेत के अंदर बहुत सारी फसलें उसने उगा रखी थी और उसने अपने खेत के अंदर बाजरा बो रखा था। और बाजरा बो रखा था तो बहुत मोटे मोटे शिट्टे जो थे वो आए हुए थे और उनके अंदर दाना उगा हुआ था, बहुत अच्छे अच्छे शिट्टे थे। बाजरा जैसे आप लोग भूनते हो, खाते भी हो, तो बाजरा जो है ना वो उगा हुआ था। तो वहाँ खूब सारे पक्षी आ रहे थे, तोता आ रहा था, बटेर आ रहा था, गुरसल आ रही थी, कबूतर आ रहे थे, अनेक प्रकार के पक्षी जो है, चिड़िया, वो दानों को जो है ना चुग रही थी। तो एक दिन किसान ने सोचा कि फसल जो है तैयार होने को अभी थोड़ा टाइम है, बाजरा आ गया है और पशुओं से और पक्षियों से मुझे जाकर के उसकी बचाना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो वो खेत की ओर चल पड़ा, अपनी पत्नी को कह दिया अब मैं वहीं पर ही रहूंगा जब तक फसल कट नहीं जाती। तो वो खेत में जा रहा था तो रास्ते में उसको एक बड़ा थैला मिला और उस थैले के अंदर बहुत चमकीले पत्थर पड़े हुए थे, बहुत सुंदर सुंदर पत्थर थे उसके अंदर। तो उसने देखा उन पत्थरों को, उन्होंने देखा कि तो बड़ा सुंदर चमकीला पत्थर है, चलो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको मैं उठा लेता हूँ, कम से कम ये पक्षियों को उड़ाने के काम आ जाएगा। तो अब वो सारे पत्थरों को उठा करके, भर करके बैग को, और वो जो है अपने खेत के अंदर ले आया। अब वहां पर बैठा हुआ था, मचान के ऊपर बैठा हुआ था, पक्षी आ रहे थे तो वो क्या करता था, एक पत्थर उठाता था और उसको उसके ऊपर मारता था, तो पक्षी जो थे वो उड़ जाते थे। और वो जो पत्थर थे वो कहाँ चले जाते थे? पास में ही नदी थी,
बहुत गहरी नदी थी और उसके अंदर जो है ना वो चले जाते थे। तो एक पत्थर उसके हाथ से छूट करके नीचे गिर गया। अब एक दिन उसकी पत्नी आई दोपहर का भोजन लेकर के, साथ में गोदी के अंदर उसका बेटा भी था। अब वो अपने पति को भोजन करा रही थी, बच्चा वहां खेलने के लिए छोड़ दिया नीचे, और बच्चा खेलता खेलता उसको वो पत्थर जो था वो हाथ लग गया, और उसने क्या किया, उस पत्थर को उठा लिया और अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया। और उधर माता जी ने भोजन करवाया, उसकी पत्नी ने, चौधरानी ने, और तुरंत ही अपने बेटे को उठाया गोदी और वो घर की तरफ चल पड़ी। अब घर में जैसे ही गई तो उसने देखा कि रसोई में कुछ सामान नहीं है। अब मैं कैसे परचेज करूं, मुझे थोड़ा खरीदना चाहिए, चावल भी नहीं है, दाल भी नहीं है, आटा भी नहीं है। तो उसी समय उसको अपने बच्चे की मुट्ठी के अंदर वो उस कांच के टुकड़े से वो खेल रहा था, सुनहरा वो पत्थर था, वो उसमें जो है ना खेल रहा था, और खेलते खेलते जो है ना वो उसके हाथ में लग गया। इनको भी यहाँ बुला लो, ये भी आ जाएंगे। आ जाओ, आप भी यहाँ जाओ, सतवेर पूरी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सत्संग झाला आ जाओ। सत्संग सुनियो एक तो कथा कर्म क्या सही मेरा पद्मा एक सत्संग में तो एक पहले मैं सबसे देखा था ये मैं सो गया और भी आ रहे हैं ये को नहीं, हम आप कर लो सत्संग पास। अच्छा ठीक है। वो जरूर है, वो सुत तक वो लग रहा है, सावर लग रही है। थोड़ा कर लिया तो वो जो है ना घर में उसने देखा कि ये बड़ा सुंदर चमकीला जो है ना पत्थर है, और उसने सोचा कि इसको तो थोड़ा सा मैं बेच देती हूँ तो कुछ 100-200 रुपये जो है ना मेरे को मिल जाएगा, मैं सामान जो है परचेज करके ले आऊंगी, खरीद करके ले आऊंगी। तो उसी समय उस वो पत्थर को लेकर के और वो जो है जा रही थी बाजार के अंदर। तो जा रही थी तो रास्ते में एक जोहरी की दुकान थी, जोहरी की दृष्टि जो है ना उसके ऊपर पड़ी, पत्थर के ऊपर, और उसने देख लिया कि ये तो कुछ कीमती चीज है। तो उसने तुरंत ही उसको बुलाया और बुला करके पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। उसने कहा, उसकी वो परिचित थी, वो जानती थी उनको। तो उसने कहा कि मैं कुछ सामान लेने के लिए जा रही हूँ। उसने कहा कि तेरे हाथ में क्या है। उसने हाथ में कहा कि पत्थर है, इसी को थोड़ा बेच करके कुछ सामान जो है मैं परचेज कर लूंगी। तो उसने वो पत्थर उससे मांगा, और वो पत्थर मांगा तो उसने जो है ना देखा तो वो तो क्या था, डायमंड था, वो हीरा था वो, और हीरा था। तो उसने जो है तुरंत ही वो कहा कि पत्थर मैं ले लेता हूँ, और इसके बदले में तेरे को 2 करोड़ रुपए जो है ना उसकी कीमत हाकी, और 2 करोड़ रुपया उसको दे दिया। और वो चौधरानी तो बड़ी गदगद हो गई कि कहाँ 100-200 रुपये और कहाँ जो है ना 2 करोड़ रुपये को मिल गए। तो बड़ी गदगद हो गई, बड़ी प्रसन्नचित हो गई, और 2 करोड़ रुपया लेकर के वो अपने घर में आ गई। अब उसने देखा कि 2 करोड़ रुपए मिले हैं तो मुझे कुछ करना चाहिए। अब उसने सोचा कि घर में मकान नहीं है, सबसे पहले मकान ही मैं बनाती हूँ। अब उसने खूब बहुत बड़ा बंगला जो है ना, कोठी उसने बना ली, और बंगला बना लिया, कोठी बना ली, गाड़ी भी आकर के जो है ना परचेज कर ली उसने। 2 करोड़ में तो कुछ भी कर सकते हैं। तो एक दिन फिर वो चौधरी आया, चौधरी ने देखा कि मेरा घर कहाँ गया, कहीं मैं गलत जगह पर तो नहीं आ गया हूँ। तो अब उसने देखा कि घर तो जगह तो आसपास के तो मकान वही है, लेकिन मेरे घर। तो उसी समय चौधरानी घर से आई, उसकी पत्नी, और उसने कहा कि आइए आइए, ये आपका ही घर, अपना ही घर है। उसने कहा कि कैसे, ये कहाँ से आया ये इतना पैसा। उसने कहा कि जब मैं खेत में आपको भोजन करवाने के लिए गई थी ना, तो वहां पर एक चमकीला पत्थर जो है वो मिल गया था, तो वो बच्चा जो है ना उठा करके जो है ना ले आया, तो उसके 2 करोड़ रुपए मेरे को मिल गए थे। तो और जैसे ये कहा तो किसान तो जो है ना सिर पटक पटक करके जो है ना रोने लगा, ठीक है ना, रोने लग गए। और उसने कहा कि क्यों क्यों रोते हो, क्यों सिर पटक रहे हो। उसने कहा कि वो कांच का टुकड़ा जो है वो मेरे पास एक नहीं, मेरे पास तो बहुत असंख्य थे, और मैंने उनको पक्षियों को उड़ाने के बहाने नदी के अंदर जो है ना सब बहा दिए। तो पत्नी ने कहा कि फिर कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब जो हमारे पास है उसका तो सदुपयोग करो। अब रोने से क्या बेनिफिट, रोने से क्या लाभ। ये तो उस समय जो है ना सोचना चाहिए था।
अब रोने का कोई फायदा नहीं है, अब तो शांत रहिए, अब जो हमारे पास है उसी में आनंदित रहिए और इसका उपभोग करिए। तो ऐसे ही हम सब भी क्या है, एक प्रकार किसान ही है। किसान की तरह हम लोगों को पछताना पड़े, ये हमारे श्वासों की पूंजी जो है ना, ये क्या है, ये डायमंड, ये हीरे हैं, इससे भी बहुत कीमती ये श्वासें हैं। और यदि ये एक श्वास यदि चली गई तो फिर ये दोबारा वापस लौट करके नहीं आएगी, और फिर बाद में पछताने के हाथ और कुछ नहीं लगेगा। इन श्वासों को हमने संसार के अंदर लुटा दिया, विषय वासनाओं के अंदर गवा दिया, भोग पदार्थों के अंदर गवा दिया, दूसरों की चर्चा करके हमने गवा दिया। एक एक समय का, एक एक टाइम का, एक एक श्वास का हमने सदुपयोग नहीं किया, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि श्वास श्वास में नाम भज, वृथा श्वास न खोए, न जाने इस श्वास का आना होए ना होए। इन श्वासों की कीमत जो है वो बहुत बड़ी होती है। पता नहीं ये श्वास वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी जो पीछे हो गया सो हो गया। लेकिन अब जो हमारे पास जिंदगी जो शेष बची है, उसी में हम लोगों को भगवान का नाम सुमिरन करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, क्योंकि एक क्षण का भी पता नहीं है किस वक्त मौत आए और कब हम इस संसार को छोड़ करके चले जाएं। इसलिए भगवान का नाम सुमिरन, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये मेरा 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया। हवा चले उड़ जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हवा चले उड़ जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है मिट्टी का ढेला, ये तन है मिट्टी का ढेला, ये तन है मिट्टी का ढेला, ये तन है मिट्टी का ढेला। बूंद लगे गल जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। बूंद लगे गल जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है लकड़ी की नौका, ये तन है लकड़ी की नौका, ये तन है लकड़ी की नौका। आग लगे जल जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आग लगे जल जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई,
ये जीवन 2 दिन का, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन जो है 2 दिन का ही है। पता नहीं कब जिंदगी की शाम हो जाए और कब हम इस संसार को छोड़ करके चले जाएं। इसलिए हमेशा अपनी मृत्यु को याद रखना चाहिए। जब तक हम मृत्यु को याद नहीं रखेंगे तब तक परमात्मा की स्मृति नहीं होगी। इसलिए मौत को हमेशा याद रखो कि मृत्यु आएगी ही आएगी और हमें इस संसार को छोड़ करके जाना ही होगा। जीवन का सबसे बड़ा कटु सत्य यही है कि एक दिन हमको जाना है। तो इसलिए हमारा जीवन पवित्र, हमारा जीवन उत्कृष्ट कैसे बनेगा? हमारा जीवन उत्कृष्ट तब बनेगा जब हम परमात्मा के भजन के अंदर लग जाएंगे। भागवत के अंदर भी बहुत सुंदर इसका वर्णन आया है कि तस्मात् सर्व आत्मना राजन हरि सर्वदा सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्य समर्तव्य भगवान नृणाम। जिसकी मृत्यु निकट हो उसको भगवान का नाम जप करना चाहिए। और यही शिव महापुराण के अंदर कहा है कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसको भगवान का सुमिरन मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, उसको नाम जपना चाहिए। इसलिए और कुछ भी ना करें तो केवल हम क्या करें? भगवान का नाम जपें। और कुछ नहीं हो सकता। हम समाधि में नहीं जा सकते, मेडिटेशन भी नहीं कर सकते, या हम योग को नहीं सिद्ध कर सकते, तो कम से कम मंत्र सिद्ध तो कर ही सकते हैं। काम करते करते करा तो भी मान्य होगा कि बिल्कुल मान्य होगा। इसलिए तो गुरुदेव कहा करते थे, उठते बैठते सोते खाते नहाते पीते चलते फिरते लेटे लेटे बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, तो भगवत नाम जप, भगवान का नाम सुमिरन हमेशा करते रहो। यही हमारे साथ जाएगा। योग वैसे तो कई प्रकार का होता है, लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार का योग होता है। 4 प्रकार का योग होता है। योग का अर्थ होता है मिलना, परमात्मा के साथ क्या करना? मिलना। आत्मा और परमात्मा के मिलन का ही नाम योग है। और तुम योग किसको समझते हो? आसन और प्राणायाम को योग समझते हो। ये योग नहीं है, नथिंग। ये शरीर को स्वस्थ करने के लिए आसन और प्राणायाम है। योग का अर्थ है परमात्मा से मिलना। ठीक है ना? तो इसलिए योग जो है 4 प्रकार का होता है। एक होता है हठ योग, दूसरा होता है राजयोग, एक होता है मंत्र योग और एक होता है लय योग। ठीक है ना? तो आप हठ योग तो आप करते ही हो, थोड़ी सी देर मेडिटेशन भी लगाते ही हो, गुरुदेव ने सिखाया है, ध्यान सिखाया है। तो हठ योग में 8 डंके हैं परमात्मा तक पहुंचने के लिए। कितने डंके हैं? 7 डंके हैं और 8वें के ऊपर तो परमात्मा जो है ना वो बैठा हुआ है, उसका दीदार हो जाएगा। तो 7 डंकों को हमें चढ़ना तो पड़ेगा ना। नहीं डंका चला, ठीक है ना? और ये भी ठीक है। चलो आप ये हठ योग को छोड़ दीजिए, ध्यान नहीं कर सकते, ठीक है, इसको आप फुल स्टॉप कर दीजिए। लेकिन इसमें राजयोग भी इसके अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है, राजयोग को भी छोड़ दीजिए। और ये सरलतम रास्ता है मंत्र योग का। मंत्र योग के द्वारा भी हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना? मंत्र का जाप करके, उठते बैठते सोते खाते नहाते पीते चलते फिरते लेटे लेटे बस भगवान का नाम जप करते रहो। भगवान का नाम जप करते रहो। वही बात है ना, जब नींद आए तो अच्छी बात है। राजयोग ये नहीं भजन आज 50 साल बाद सुने हैं जी। ये जो भजन आपने गाया था, हमारे संत आते थे पहली कुटिया थी ना, ये भजन हमेशा गाते थे। आज 50 साल बाद सुनने को मिले। सत्य बाबा ये तो नींद को नहीं आया है। मैं 10 मिनट नाम ले नहीं इतना नींद आ जाएगा थाने। मैं तो सारी रात नाम लिखती रहूं तो नींद को नहीं आ। क्या इधर पता है हम जल्दी
मैं उन्हें नहीं दे नींद तारा का को तो अपनी दादी चला ना होता बहुत है बस वो ना नहीं दाव तो दिमाग जावा है घटे इज्जत तो बोलनी है नहीं दाव तो इसलिए जो ना नींद तो अच्छी बात है, जब नींद आए तब सो जाओ, बाकी माँ जब करते रहो, बैठे बैठे नींद आए तो जब ले लो, फिर खुले तो तुरंत ही मन को जो है ना परमात्मा के नाम में जो है ना लगा करके रखो। ठीक है ना, जितना हम मंत्र का जाप करेंगे कोशिश तो उतना करा ही जा कर तो बैठ जाओ फिर बंद सुनो पड़े हमें फल मिलेगा। अधिकस्य अधिकम फलम, जितना हम अधिक करेंगे उतना ही फल मिलेगा। सही है गुर्जे की शर्म आई ठीक है ना, लेटे लेटे बैठे बैठे कर लो, लेटे लेटे कर लो, नींद आओ तो सो लिए, झपकी ले ली, फिर अपना नाम जप लिया। ठीक है ना, लेकिन हमें नाम को नहीं भूलना है। ठीक है ना, तो मंत्र योग के द्वारा भी हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। मंत्र के अंदर, नाम के अंदर बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। और आपको कहा गया है कि 5 करोड़ जो कोई मंत्र का जाप कर लेते हैं, 5 करोड़, वो साक्षात भगवान शंकर तुल्य ही हो जाता है, शिव तुल्य ही वो हो जाता है। तो 5 करोड़ मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। 5 करोड़ नहीं तो कम से कम 1 करोड़ का तुम्हारी एक बात संकल्प करूँ लेना। था जैसा सिद्धि चिंता तो ओम नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय करा दोस्त तो और कोई की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो नहीं कर लगी है। है ना वो कि आप कोई नहीं है मुझे ओम नमः शिवाय, ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चिंता है क्योंकि शिव महापुराण के अंदर जो है ना, देखो फोन पड़ा है, शिव महापुराण के अंदर, शिव महापुराण के अंदर गुरुजी ओम नमः शिवाय ही मंत्र आया है। ठीक है ना, भगवान का ये पंचाक्षरी श्री शिवाय विकास करके श्री शिवाय नमः ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का कोई वर्णन नहीं है। ठीक है ठीक है, तो फिर प्रदीप मिश्रा बतावे पता नहीं वो कहाँ से ढूंढ कर के लाया है। वो तो ऐसे करता है माटी देखो मैं सुनी है वो दूसरा कृपाराम संत आया था वो कहता ये बोलना नहीं चाहिए शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं कवाया देखो ये नहीं बोलिया भी जैसा गुरु जी कहता नहीं भाई कोई कवा गायत्री मंत्र कौन पढ़ेगा गायत्री मंत्र कौन गुरु जी फिर ये नाम आप ओम सोहम दियो इस तरह वो कभी कोई कार्य ओम नमः शिवाय कवा लुगाई कौन कवा कोई कहते आदमी कौन का तो यो मंत्र निकाले ना, ओम नमः शिवाय शिव महापुराण के अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो हाँ। पुरुष हो, कोई भी हो, चंचुला का उद्धार हो गया। हमेशा वो यानी कि एक पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन उसका पति भी जो है ना वो वेश्यागामी था, वो भी भटका हुआ था। पूरा गांव ही उस समय जो है ना पथ भ्रष्ट था। ठीक है ना, सब के सब लोग जो है ना गलत खान पान, गलत वो करना, गलत काम करना, सब पापों के अंदर लिप्त थे। अब बेचारी ये जो है ना बची हुई थी, ब्राह्मणी थी ये, और अब ये पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन हाँ तो इसकी भी जो है ना जवानी जो है ना व्यतीत तो जो है ना हो रही थी। अब उसका पति जो है ना बाहर जो है ना भटकता रहता था, वेश्याओं के साथ जो है ना पर स्त्रीगामी जो है ना बना हुआ था। फिर बाद में जब है ना इसने वो देखा कि जब मेरा पति मेरी उद्सुद नहीं ले रहा है, तो वो भी अपने पति से जो है ना भ्रष्ट हो गई। उसने भी पराये पुरुषों के साथ जो है संबंध बनाना शुरू कर दिया। और फिर जब ये हुआ तो एक दिन जो है उसके पति ने जो है ना उसको देख लिया। अब उसने देख लिया तो उसको बड़ा गुस्सा आया, उसको बहुत मारा, उसकी बहुत पिटाई करी। और फिर उसने भी जब देखा कि मेरे को मार रहा है, पीट रहा है, तो उसने भी जो है ना डंडा उठा लिया। उसने कहा कि जब तू इतना दुष्ट है तो मैं क्यों नहीं हो सकती। तो फिर उसने कहा कि अब मामला जो है ना सब हाथ से निकल गया है। तो उसने फिर वो कहा कि ठीक है, तो जो है ना जो तेरे मन में आए वो तू कर, लेकिन तू मेरे को जो है ना पैसे ला करके देगी। ठीक है ना, यानी कि वो वेश्यावृत्ति से वो अपने पति को पैसा जो है ना ला करके देने लग गई। ठीक है, और वो उसका पति जो था वो दूसरी वेश्याओं के अंदर जो है ना सारा पैसा जो है ना वो लुटा देता था। तो उसने जीवन काल में बहुत पाप ही पाप कर्म किया। देखो एक पतिव्रता स्त्री थी और कैसे लास्ट टाइम में पथभ्रष्ट हो गई। तो आखिरी समय में जब बुढ़ी हो गई तो बुढ़ी हो जाती है तो इंद्रियां स्थिर हो जाती है, फिर वो सब कार्य जो ना वो हो जाते हैं। एक दिन कुछ उसके रिलेटिव, उसके रिश्तेदार जो थे वो तीर्थ यात्रा पर निकले, तो वो गोकर्ण तीर्थ के अंदर जो ना वो भी उनके साथ चली गई। तो वहां पर चली गई तो वहां पर जो है ना शिव महापुराण की कथा जो है ना एक ब्राह्मण जो है ना वो कर रहा था।
और वो जो है नरकों की यातना के विषय में कह रहा था कि जो स्त्री जो वेश्यागामिनी होते हैं और जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके पराये पुरुष के साथ जो गलत संबंध बनाती है, उनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया जाता है। क्या किया जाता है कि एक बहुत सारा लोहा जो है वो तपा करके परिग उसका बना करके और उसकी योनि के अंदर जो है ना उसको डाल दिया जाता है, और उस समय उसकी जो है चित्कार निकल उठती है, और उस समय उसको कोई भी जो है ना बचाने वाला नहीं होता। तो ऐसे ऐसे नरकों की जब वो कथा सुनी ना, तो बेचारी थर थर कांपने में लग गई कि मैंने तो जीवन में इतना पाप कर्म किया है। और तुरंत जैसे ही कथा समाप्त हुई और वो आकर के जो है ना वो चरणों के अंदर पड़ गई, वो ब्राह्मण देवता के, कहा कि मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, मैंने बहुत पाप कर्म किया है, मैंने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, महात्मन आप मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, नरकों से मेरे को बचाइए, मेरे को बचाइए। तो फिर उसने कहा कि आप चिंता ना करो। वो वहां पर दहाड़े मार मार करके जो ना रोने लगी, बिलखने लगी। तो उसने कहा कि आपका पाप जो है वो प्रायश्चित आपने किया है, अब आप जो ना भगवान शंकर जी का उन्होंने मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करो और तुम जो नहीं कथा सुनो। और उसको तो ऐसा वैराग्य हो गया, सारे शरीर के ऊपर तो भस्म रमा करके रहने लग गई। त्रिपुंड जो है ना वो मारती थी, गले के अंदर रुद्राक्ष की माला जो ना उसने इतना सुंदर उसने दिव्य अपना रूप बना लिया और भगवान की क्या करने लग गई, तपस्या करने लग गई। ओम नमः शिवाय के उसके सारे जितने भी पाप थे वो सब जो है दग्ध हो गए, सब नष्ट हो गए। तो उसी समय जो है ना मृत्यु तो आनी थी, लास्ट टाइम चल रहा था, बुढ़ी तो वो वैसे ही हो गई थी, लेकिन तपस्या करने से, साधना करने से, मंत्र जाप करने से वो मर करके तुरंत ही उसके लिए जो ना विमान आया, और विमान में वो कहाँ चली गई, शिवलोक में चली गई। शिवलोक में भी कहाँ पर भगवान पार्वती जी ने उसको अपनी सखी बना लिया, उसके तप के प्रभाव से। देखिए उसने इतना कठोर तप किया, केवल एक पाप करने के बाद में वो छटपटाने लगी थी, और तपस्या साधना करके, जप करके, साधना करके, और भगवान उसने क्या बना लिया, अपनी सखी बना ली अपने लोक के। वो इतने अच्छी बनी। हाँ, तो चंचुला जो थी ना वो क्या बन गई, सखी बन गई। तो सखी बन गई तो फिर एक दिन जो है ना वो बैठी हुई थी माँ पार्वती जी के पास, तो उन्होंने जो है ना उनकी स्तुति की माँ की, तो माँ बड़ी प्रसन्न हुई। तो उन्होंने कहा कि तू माँ क्या चाहती है, तेरी कोई इच्छा हो तो बता। तो तुरंत ही उसके मन में उसका अपने पति का वो आ गया, उसका पति जो है ना बिंदु था उसका पति। तो उसने कहा कि मेरा पति कहाँ पर है, ये बताइए मेरे को, उसका क्या हुआ, क्योंकि वो भी पापी था। तो उसी समय माँ भगवती ने कहा कि वो तो तेरा पति तो विंध्य पर्वत के ऊपर बहुत प्रेत बना हुआ है, इस समय प्रेत अवस्था के अंदर जो है ना वो भटक रहा है, और वो उसका कोई वो नहीं। तो उसने कहा कि आप उसकी मुक्ति कर दीजिए। माँ से कहा कि आप जो है ना उसकी मुक्ति कर दीजिए। देखो पत्नी थी, हाँ, लेकिन वो समय के अनुसार जो है ना पथभ्रष्ट जो है ना हो गई। तो फिर जो है ना उसने माँ भगवती ने तुरंत ही तुम्बुरु को बुलाया। तुम्बुरु ये देव ऋषि नारद जी का चेला था, और उसको कहा कि जाओ तुम विंध्य पर्वत के ऊपर जो है ना, और उसको जो है ना उसकी मुक्ति का साधन तुम करो। तो उन्होंने वहां पर जा करके शिव महापुराण की कथा जो है ना श्रवण जो है ना कराई। वो आ नहीं रहा था वो, क्योंकि इतना प्रेत था, तो उसको तो बांध करके लेकर के आया, रस्सी से बांध करके उस प्रेत को, और वहां पर बिठाया, और उसको जो है ना फिर ये शिव महापुराण की कथा सुनाई। फिर उससे उसका कल्याण हुआ, उसकी मुक्ति हुई, और फिर वो भगवान शंकर के गणों में जाकर के जो है ना वो मिल गया। तो चंचुला त्रिपुंड लगाया करो अब तुम लोग भी, ठीक है ना। वहां तक शिवंग जावा नहीं, जब गणेश पंडित सा खड़िया पे थाली में ले लेके सब गल लगावा, त्रिपुंड जो है ना लगाया करो। शिव महापुराण में त्रिपुंड की बहुत महिमा गाई गई है।
तो घर में बुलाएंगे गाड़ी के बाद न देखा तो कहते यार ये और सारी तो नहीं बन गई थी करके आप लोग के लोग बरसते हमारे रोड आप लोग के जो है जी ऊपर आई तो कुछ क्या आगे सच्ची बात बता तो जो मेरी कथा होती है ना, हाँ जयपुर में मैंने एक बार ही कहा था, हाँ जब वहाँ तो लगा मैं कहता हूँ कि ऐसे त्रिपुंड जो ना वो मार करके आती थी माताएं, हाँ। क्या सुंदर लगती थी, कमाल ही हो गया, एक अलग ही रूप जो आगे ना- चलेगा स्वामी जी। अभी तो तिलक लगाना शुरू किया लोगों ने, ना वहाँ उसमें तो अभी फोटो तो दिखाते तिलक हैं। चला है, नहीं। त्रिपुट भी चलेगा। तो मैंने जो ना शुरू करवाया, अभी मैं यहाँ अभी मैं यहाँ लोग लगाते हैं। अभी मैं यहाँ पंजाब में गया, तो वहां पर जो है ना भस्म जो है ना वो ऐसे जो है ना धारण त्रिपुंड जो है ना वो वहां जो पर चंदन को करके आ जाएगा हम आप करोगे हाँ चंद्र का कर लो। और उसका बताया गया है शिव महापुराण के अंदर कि जो अग्नि की जो भस्म होती है हाँ, ना यज्ञ कुंड की, हाँ जी उसको भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा बताया गया है कि गाय के गोबर के कंडों की जो भस्म जो बनती है उसको जो है ना अपने मस्तक के ऊपर जो है ना धारण करना चाहिए, ठीक है ना। और चारों वर्णों को ही धारण करना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, और चारों को ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वैश्यों का अलग अलग रुद्राक्ष होता है, ब्राह्मणों का अलग, क्षत्रियों का अलग कितने और मुखी? वैश्यों का अलग। कितने मुखी रुद्राक्ष होना चाहिए? 5 मुखी हो, कोई भी मुखी हो, सबको जो है ना अलग अलग रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो हम मतलब बाथरूम में जाए, मतलब टॉयलेट में जाए तो वो पहनेंगे तो उस समय उसको निकाल दो, निकाल के शुद्धि रख लो ये उसको, रखा है हमारे ठीक ये है रखा ना। है उसको जो है निकाल करके जो ना आप रख सकते हो, सोना ठीक है ना। बाकी एक रुद्राक्ष तो जो ना गले में पहनते हो तो वो तो ऊंचा ही रहता है, कोई खास बात नहीं नहीं है। वैसे स्वामी जी कहते हैं ना सोना में लगवा लो तो फिर निकालने की जरूरत नहीं होती। हम्म। तो हमारे लिए वह लगा रखा है हमारे चीज जो परमात्मा देव है ने उनको दे रखा है किसी ने ऐसे स्वामी जी एक मेरा समाधान करो ना जी। हम्म। मैं तो सोऊंगा सपने आओगे, पेड़ पर को खुश नहीं है आओगा पीछे, मतलब देनी है कोई नहीं आवे। इसे है तो खुश धारण लो। मेरी गोदी में नूर आग लगा खोस के ले जाएगा यो, मेरा फिर मैं किसी तरह बचाव करके बाँचो, फिर मेरी नींद खुल जाएगी, चाहे आग तेरा तो किवे को नहीं गया तो मैंने देनी है कोई को नहीं, बात नहीं के पर हमेशा खुश नहीं है रोज सूरज जी देगा था खुश नहीं ना है। अब देनी है आवेंगे, अभी नहीं होगा। देनी है ना हो तो खुश नहीं ऐसा है। भी देनिया आवा फिर बेस नहीं जा सवेरे ढूंढिया तो पाया तो कोई फिर क्या करेगा। हां आवाज आ तो इसलिए ठीक बात है सारी ओम बात नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जो है ना ये मंत्र भगवान के पंचाक्षरी मंत्र है, और ये भगवान के 5 मुख थे। भगवान शंकर जी के जो 5 रूप लेकर के प्रकट हुए थे ना, पंचमुखी हनुमान, पंचमुखी शंकर, तो उनके एक एक मुख से जो है ना ये एक एक अक्षर जो है ना निकला था, तो उसको मिला करके जो है ना ओम नमः शिवाय ये मंत्र बना था। तो शिव महापुराण में ओम नमः शिवाय की बहुत सुंदर महिमा गाई गई है। लेकिन गुरु के मुख से जो मंत्र मिलता है ना वो सबसे उसी मंत्र का ही जाप करना करना चाहिए। चाहिए चाहे भगवान शंकर पे जल चढ़ाओ। हाँ शंकर जी पर जय, अच्छा। शंकर जी पर जो चढ़ाओ तुम ओम नमः शिवाय भी कर सकते हो, ये तो वो आप लोग प्रचलित एक है। बार ओम नमः में शिवाय, बोल लगा ओम नमः यो शिवाय, एक रुपए चढ़ा ओम ठीक है सोम ना? ओम सोम करके चढ़ाओ सारे को। हाँ शिवोहम शिवोहम ओम सोहम शिवोहम शिवोहम, एक गुरु ही जी इनका अर्थ एक ही है, सिखाया करता था ठीक है ना। वही लिख रहा है गुरु जी, क्यों भी मैं रानी से ओम सो। हाँ ओम सोम, हाँ वही करके जो है ना जल को अर्पित कर दो, ओम सोम का भी वही अर्थ है। तो इसलिए चाहे स्त्री हो या पुरुष हो सबको जो है ना ओम नमः शिवाय का जाप जो है ना कर सकते हैं। लेकिन जो गुरु ने जो मंत्र दे दिया है उसके लिए वही रामबाण मंत्र है, उसको फिर अन्य मंत्रों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं करते है, पानी डाल दे वो है तो भगवान ही है। ठीक है ना। तो इसलिए अपना ओम सोम का जो ना कर जाओ, करोड़ों जाप कर जाओ, लाखों करोड़ों जाप कर दिया ना, मैं कहता हूँ कि बस इसी जन्म में जो ना जन्म मरण से जो ना छुटकारा पा लोगे। बैठ करके जो ना करो, बस चलने दो, बस जिब्या को जो ना ऐसी आदत बना लो, ओम सोम ओम सोम ओम सोम ओम सोम ओम सोम ओम सोम। 5-7 दिन लगातार कर लिया ना, 5-7 दिन की बात है, फिर तो ये आपका अभ्यास हो जाएगा, आपकी जिब्या को 5-7 आदत पड़ दिन जाएगी। गुरु जी इतने उम्र कर ले तभी अभ्यास होना बहुत जरूर होगा है। लेकिन 5-7 दिन करेंगे ना लगातार, थोड़ा अलर्ट हो आप करके। तो बुढ़ापा में तो लड़ और लगता है ये और बीमारी है
चलते करते बीमारी तो ला हुई है शुक्र चादर में बोला जदी जदी वो भजन गाया वो भजन गा दो स्वामी जी। बुढ़ापा में हाँ मतलब आज कहूँ जब लियो नाम जवानी में कर ले। बुढ़ापा हाँ। है ना अब तो के गांव में और रिक्शा है हमें जाना है बोलता के शुक्र में ज्यादा बोले जा रहा है। ना बीमारी में ले बोले धागे बाबू का शुक्र है भैया ले नाम जवानी में क्या देखे बाट बुढ़ापे की तू जप ले नाम जवानी में ना देखे बाट बुढ़ापे की शेष दियाए हरि नमन करण नमन करण तरसेगी ना देखे बाट बुढ़ापे की तू जप ले नाम जवानी में ना देखे बाट बुढ़ापे की आँख दे गुरु दर्श करण ने आँख दे गुरु दर्श करण ने दर्श करण ने तरसेगी ना देखे बाट बुढ़ापे की तू दर्श करण ने तरसेगी ना देखे बाट बुढ़ापे की तू जप ले नाम जवानी में ना देखे बाट बुढ़ापे की कान दियाए हरि ज्ञान सुनन ने ज्ञान दियाए हरि ज्ञान सुनन ने तो ज्ञान सुनन ने तरसेगी ना देखे बाट बुढ़ापे की हाथ दियाए हरि सेवा करण ने सेवा करण ने तरसेगी ना देखे बाट बुढ़ापे की तू जप ले नाम जवानी में ना देखे बाट बुढ़ापे की पैर दियाए हरि तीर्थ करण ने पैर दियाए गुरु धाम जावन ने तीर्थ करण ने तरसेगी ना देखे बाट बुढ़ापे की तू धाम अवन में तरसेगी ना देखे बाट बुढ़ापे की माया दे हरिदान करण जय माया दे हरिदान करण तू दान करण में तरसेगी ना देखे बाट बुढ़ापे की तू जपले नाम जवानी में ना देखे बाट बुढ़ापे की जय बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बुढ़ापा में रुपये वगैरह पटन ठंडी बार न जमा को नहीं करा कि न उदान हो बूढ़ा बांध ले जाएगा स्वामी जी चल लगा। गुरु एक तो दान नहीं हो आगे बुढ़ापा की बात कही और बुढ़ापा अब तो इसको बंद कर दो। बुढ़ापा स्वामी जी अयोध्या ले चलो हाँ तो अब जो है ना कटेंगे चलो, नहीं चलो। ये रख लेते हैं। फिर इसके नवरात्रों के बाद जो है ना हाँ जब भी आप कहो अयोध्या प्रयागराज है गंगा सरस्वती मेरे तो स्वामी जी कहीं भी ले चलो अथवा एक घंटी मार देना वासुदेव जी अथवा व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे और उसमें लिख देंगे जो जाने के इच्छुक है अपने नाम बताएं और बना के एक बस की सवारी ट्रेन जैसे भी हो जाएगी कोई खास बात ना नहीं। बस में ही चलेंगे। हाँ बस में चलेंगे सबसे बस में ये है ना हाँ। कि कहीं पर भी इच्छा हुई वहीं पर ही रुक गए। हाँ ठीक है ना, जब शाम को टाइम होने वाला हो तो कहीं पर भी रुक जाओ। तो जो है ना कर लेंगे वासुदेव जी आगे करो जो वासुदेव जी को रसोईया करके रोटी राटी को सब सिस्टम बना देना। हाँ साथ में अपने साथ ही ले लेंगे अपना ले लेंगे। आटा वगैरह वो जो है ना ठीक है वासुदेव जी हाँ जी रसोईया रोटी चीज बोलो पापा तो क्या सारी पूरी जहाँ कोई पानी का झरना आएगा ना वहाँ रोटी जो है बना बस। लेंगे। रोटी बना लेंगे सबके दो छाते डाला को डेरा लगा लगा के बैठ जाओ और के चटाई ले लेंगे 3 4 5 चटाई जो है ना वो बना ले ले लेंगे। बनाओ जल्दी से गुरुदेव ने ऐसे ही किया था जब गुरुजी 9 देवियों पर गए थे हाँ ना हाँ तो वो अपने साथ जो है ना चूल्हा ले लिया भाभी ने था। तो मैं ले आऊंगी ले साथ लिया था, में वो ले लिया था।
वे दोनों बहना बहना के साथ आ जाए मेरी गुरुजी कहे मेरी करते हैं। जिम्मेवारी तो यही लेके चलना। और जिम्मेवारी क्या है? अब तो ले आशीर्वाद है भाई जी, जिम्मेवारी तो सारी की सारी गुरु जी के आश्रम में आशीर्वाद ये वो सवाल है क्या बात हो श्रेष्ठ ना दो सलामी श्रेष्ठ का बहना है मैं सोची क्या सुरेश जी हम लोग की वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर ही होगी ना, वो उसका तो दे दिया होगा, शुरू दे दिया होगा, जैसे आप करते हैं किसी ने एडवर्टाइजमेंट करवानी हो तो भाई सारे जने एक हाथ माता जी ने छपवाया। हाँ स्वामी जी सबकी तरफ से माता जी को हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बुझा दे और ये बताइए ऐसे हाँ नाल बांध के जाइए। ओम सर्व मंगल मांगल्ये जय हो भैया। नमोस्तुते। ओम श्रीश्वते लक्ष्मीश पत्नाहोरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्याप्तम इसने निखाना मुंबई खाना सर्वलोकमय खाना मस्तक जो है शीतल हो जाएगा। हाँ शीतल हो ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा श्रीदेवी जन्मे कृष्णभावं सुसनो प्रवसेमहि देवहितं यदायुः। ओम शतमिनु शरदो अंकि देवयत्रा शक्राग्रसन्तनो नाम मध्यारी लिखिता योर्गन्तोः अदितिर्योरदितिः अंतरिक्षमदितिर्माता शपिता शपुत्रः विश्वे देवादितिः पंचजना अदितिर्व्याकमदितिः सोमः। ये प्रसाद है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदावरन्तं हृदयारविन्देशं भवानी सहितं शरणं
ते देवी आद्यशक्ति में श्री योगी योगमूर्ति महालक्ष्मी नमो नमः। ओम नाभ्या आसीत् अंतरिक्षं शिष्णो द्योः हाथ जोड़ो। माँ आद्यशक्ति ब्रह्मांड नायिका अखिलेश्वरी जगत जननी श्री संकट मोचनी देवी, आज आपके श्री चरणों में आदमपुर के सभी भक्त मिलकर के माँ आपके श्री चरणों में समुपस्थित हुए हैं। आज आपके चरणों में मत्था टेक रहे हैं माँ। और इन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है कि हर महीने 2 महीने 3 महीने में माँ आपके श्री चरणों में आते रहेंगे। और ये प्रेरणा आप ही देने वाली है, क्योंकि आपकी प्रेरणा के बिना माँ कोई भी कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता। आप ही ने इनके मन में ये संपूर्ण पैदा की है और उसी प्रेरणा से ओतप्रोत होकर के माँ आज सभी भक्त मिलकर के आपके श्री चरणों में नतमस्तक, आपके श्री चरणों में वंदन, आपके श्री चरणों में प्रणति कर रहे हैं माँ। और आपकी विशेष कृपा सभी भक्तों के ऊपर रही है माँ। और आगे भी यही कामना कर रहे हैं कि आप अपना पवित्र आशीर्वाद, अपना वात्सल्यमयी आशीर्वाद अपने भक्तों के ऊपर सदैव बनाए रखना। इनके जीवन में कोई किसी प्रकार की कमी ना रहे माँ। अन्न से, धन से, वैभव से, मान सम्मान से, प्रतिष्ठा से इनका जीवन हमेशा परिपूर्ण रहे। और जो भी इन भक्तों के जीवन में अड़चने हैं, रुकावटें हैं, व्यवधान हैं, बाधाएं हैं, आप उन सब का दमन करिए, आप उन सब को नष्ट करिए और अपना पवित्र आशीर्वाद भक्तों को प्रदान करिए। बोल श्री संकट मोचनी देवी की जय, सच्चे दरबार की जय, अन्नपूर्णा की जय, मां गायत्री की जय,